प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में फिर एक बार इस सुबह के समय आप सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी खुश हो और प्रभु में मगन हो। हालेलुया। आइए आज के वचन के मनन के निमित्त हम याकूब के पत्र 4 अध्याय उसके 4 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, तुम व्यभिचारी लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों को हमने कई बार सुना होगा, इन वचनों को हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही कम हमने इन वचनों को ग्रहण किया है। हालेलुया। प्रियो, वचनों को पढ़ना, वचनों को सुनना अलग और वचन को ग्रहण करना अलग होता है। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, आपके हृदय में कब कार्य करने लगता है, कब बदलाव देने लगता है, यानी जब आप वचनों को ग्रहण करते हो। जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करते हो, केवल सुनने से और पढ़ने से पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। वह वचन आपके जीवन में बदलाव नहीं लाता है। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस वचन को ग्रहण करने के द्वारा आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य आपके हृदय में होने लगे। हालेलुया। ऐसी कृपा परमेश्वर हम पर आज करे। हालेलुया। आइए इस वचन को समझते वक्त, इसे ग्रहण करते वक्त, आज पवित्र आत्मा हमसे यह कहना चाहता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अगर आज हम संसार से मित्रता करते हैं, या तो फिर आज अगर हमारे जीवन संसार से मित्रता की ओर है, तो याद रखिएगा आपकी आत्मिक जीवन परमेश्वर से बहुत दूर है। आप परमेश्वर से बैर रखते हो। हालेलुया। उद्धार के मार्ग में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पहले कुरिन्ती 6 अध्याय उसके 17 आयत के अनुसार प्रभु में हम एक आत्मा बन जाते हैं। हालेलुया। उद्धार के मार्ग में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हम प्रभु में एक आत्मा होकर आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। तभी संसार की सोच हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, संसार की विचार के द्वारा हमें नहीं चलना चाहिए, किंतु एक आत्मा, एक देह में होने वाले हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सोच को और विचार को आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना है। हालेलुया। इस संसार के हटीले, हालेलुया, और टेढ़े लोगों के बीच से अलग होकर हमने उद्धार पाया है। क्योंकि हमने इस संसार से अलग हुए हैं, तभी हम इस संसार के नहीं हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह है वह इस संसार के नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की बातों में जब हम यह देखते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना में जब हम इन बातों को देखते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह की प्रार्थना कितनी भोज से की गई प्रार्थना थी, उन बातों को एक बार हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय उसके 17वां अध्याय उसके 13 और 14वां आयत को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 17 वर्स 13 एंड 14, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। और अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें संसार में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पा सके। मैंने तेरे वचन उन्हें दे दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें
उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी इस संसार के नहीं। देखिएगा, यीशु मसीह की प्रार्थना में यीशु मसीह अपने पिता से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हे पिता, जिस प्रकार से मैं संसार का नहीं हूं ना, उसी प्रकार से वे भी संसार के नहीं है। ना ही संसार की सोच, ना ही संसार के विचार उनके अंदर काम कर रही है, क्योंकि वे संसार से अलग हो चुके हैं। अब उन्हें सत्य से पवित्र करना है। तेरा वचन ही पवित्र है। हालेलुया। आज हमने उद्धार के मार्ग में आए हैं, हमने बपतिस्मा लिया है। हम इस संसार के टेढ़े और हटीले लोगों के बीच से अलग होकर एक चमकते और जलते हुए दीपक के समान हम खड़े हुए हैं। तो क्या आज भी हम संसार से मित्रता कर रहे हैं? क्या आज भी हम संसार के विचार और सोच में डूबे हुए हैं? क्या आज भी हम संसार की अभिलाषाओं में जकड़े हुए हैं? क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना के पहले पत्र 2 अध्याय के 15 और 16वें आयत में लिखा है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह केवल नेत्र की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और वह जीविका की घमंड ही है। हालेलुया। यह संसार पाप से भरी हुई है। क्या आज भी हम संसार से मित्रता कर रहे हैं? क्या संसार से अलग होकर परमेश्वर के लहू में धुलकर, वचन में प्रतिष्ठित होकर, पवित्र होकर, क्या आज भी हमारे जिंदगी को, क्या आज भी हमारे जीवन को संसार की सोच विचार के साथ ही आगे बढ़ा रहे हैं? क्या संसार की चिंता और परेशानियों के साथ ही आगे बढ़ा रहे हैं? अपने आप को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिएगा, पवित्र शास्त्र में एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने एक भक्त के जीवन को हमारे सामने रखा है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस के द्वारा उनके सुसमाचार के दिनों में, सुसमाचार के सुनाने के दिनों में, प्रेरित पौलुस के द्वारा एक सहकर्मी के नाम को हम बाइबल में देखते हैं। एक सहकर्मी। हालेलुया। उस सहकर्मी का नाम क्या है? यानी देमास। हालेलुया। जब भक्त पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस को पत्र लिखते हुए दूसरी बार, उनके तिमोथियुस के दूसरे पत्र 4 अध्याय में एक बार हम पढ़ेंगे। तिमोथियुस के दूसरे पत्र 4 अध्याय उसके 10वें आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देमास ने इस वर्तमान संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलतिया को, तीतुस दलमतिया को चला गया है। यहाँ पर देमास के विषय में लिखते हुए कह रहा है, क्योंकि देमास ने इस वर्तमान संसार को प्रिय जानकर। हालेलुया। यह देमास कौन है? यानी देखिएगा, फिलेमोन के पत्र एक ही अध्याय होगा, पहली अध्याय, उसके 24वें वचन में लिखा है, और इसी प्रकार मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इन सब का भी। हालेलुया। फिलेमोन के पत्र में भक्त पौलुस वहां पर कह रहे हैं कि देमास मेरा सहकर्मी है। सुसमाचार सुनाने के दिनों में, मिशनरी के यात्राओं में मेरे साथ चलने वाला, मेरे साथ परमेश्वर के भोज को उठाने वाला, उस क्रूस को उठाने वाला एक सहकर्मी है। कौन? देमास। हालेलुया। लेकिन अंत में, जब पौलुस अंत के दिनों में, यानी पौलुस के अंत के दिनों में, जब पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस को दूसरी बार जब वह पत्र लिख रहे थे, उन्होंने वहां पर लिखा है 4 अध्याय के 10वें आयत में कि देमास इस वर्तमान संसार को प्रिय जानकर भक्त पौलुस को छोड़कर एक अलग मार्ग में यात्रा करने लगा, अपने सफर को बनाए रखने लगा। हालेलुया। कार्य के आरंभ से कार्य का अंत ही उत्तम होना चाहिए।
हालेलुया। कार्य का आरंभ आपके जीवन में कैसा है? उद्धार के मार्ग में बपतिस्मा जब जिस दिन आपने लिया था, उस दिन आपके जीवन में वह कार्य का आरंभ कैसे था? उत्तम रूप से था, बहुत ही सामर्थ्य था, प्रार्थना पूर्वक था। लेकिन आज अंत के दिनों में आपकी आत्मिक जीवन किस प्रकार से है? क्या आप भी देमास के समान इस वर्तमान संसार को प्रिय जानते हो? तो प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपसे यह बात कर रहा है कि इस संसार से मित्र था, परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। अगर आज आप इस वचन को ग्रहण करते हो, अगर आज आप इस संसार से मित्रता बनाए रखे हो, तो यह वचन आपके लिए है। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर से बैर नहीं रखो, इस संसार से मित्रता ना बना के रखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में होना है, तो इस संसार से मित्रता बनाए रखना छोड़ देना है। इस संसार के सोच विचार से अलग होना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करें। आइए छोटी सी प्रार्थना प्रभु के चरणों में जाकर हम करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पवित्र खुदा, अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हाँ राजा, हम संसार से मित्रता बनाए रखे हुए थे, हम संसार के सोच विचारों के साथ राजा हम आगे बढ़ रहे थे पिता प्रभु जी। लेकिन आज आपके वचन के द्वारा, जब आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, जब आपने आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय के द्वारों को खोला परमेश्वर पिता, हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने मन को फिराते हैं, और प्रभु जी जिस प्रकार से हम एक आत्मा बन चुके हैं राजा, मैं आज राजा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी केवल तेरी सोच और तेरी प्रभु जी विचार से, तेरी आत्मा से राजा हम आगे के जीवन को बढ़ाने लगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी इस सुबह के समय में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, वो हर एक भाई बहनों के लिए राजा जो इस वचनों को सुन रहा है, जो इन वचनों को सुन रहे हैं, जो इन प्रार्थनाओं में राजा हमारे साथ एक चित्त होकर अपने मन को लगाकर राजा तेरे चरणों में आके राजा प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते राजा उनके जीवन के हर एक परेशानियों को, हर एक क्लेश को, हर एक परीक्षाओं को प्रभु जी आप निकाल कर, उन्हें हटाकर प्रभु जी बहुतायत से आशीषित करके प्रभु जी आपके सिद्ध मार्ग को उनके जीवन में स्थापित कीजिएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। विशेष रीति से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय में राजा, जो प्रभु जी भाई बहन राजा जो अपने अपने कामों में जाने वाले हैं पिता, अपने अपने जॉब्स में, ड्यूटीज में जाने वाले हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उनके कामों में राजा उनकी सहायता मदद कीजिएगा, उनके साथ बने रहिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके हर एक कार्य से, हर एक कामों से परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए पिताजी। प्रभु जी विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं पिता कि एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके बच्चे राजा एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं पिता। एग्जाम्स प्रभु जी आपके बच्चे अच्छी रीति से प्रभु जी एग्जाम्स लिखने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिएगा। उनके आने जाने में परमेश्वर उनकी सहायता मदद करके प्रभु जी सुरक्षित रीति से फिर एक बार घर आने के लिए प्रभु जी आप अपनी कृपा और अनुग्रह को प्रभु जी उन पर बनाए रखिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जवान भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जवानी की दशा में परमेश्वर कहीं पर भी राजा शैतान की युक्तियों के द्वारा राजा वो घिराए नहीं जाए परमेश्वर। व्यर्थ बातों को प्रभु जी बोलने से, व्यर्थ वस्तुओं को देखने से प्रभु जी उनकी आंखों को प्रभु जी आप वहां से हटा दीजिएगा राजा, उनकी दृष्टियों को राजा वहां से अलग कर दीजिएगा प्रभु।
विशेष रीति से प्रार्थना करते राजा, आपके जवान प्रभु जी बेटे बेटियों को प्रभु जी अपनी आत्माओं से भरकर प्रभु आपके राज्य के लिए, महिमा के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करिएगा राजा। आप ऐसे करने वाले हो, हम विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं पिता। प्रभु जी विशेष रीति से प्रार्थना करते राजा कि प्रभु हमारे बीच में राजा जो गर्भिणी स्त्री है राजा, उन सभी गर्भिणी स्त्रियों के विषय में प्रार्थना करते हैं राजा कि उन्हें संपूर्ण प्रभु जी स्वस्थता उन्हें दीजिएगा, उन्हें तंदुरुस्ती दीजिएगा परमेश्वर। संपूर्ण रीति से राजा उन्हें चंगाई देकर प्रभु जी सही समय पर प्रभु जी अच्छी रीति से डिलीवरी होने के लिए आप सहायता मदद कीजिएगा राजा। हमारे डामाडोल आत्मिक जीवन में परमेश्वर विश्वास के द्वारा राजा स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए आप सहायता मदद कीजिएगा, क्योंकि हम प्रार्थना करते राजा हमारे बीच में राजा प्रभु जी वृद्ध माता पिता है राजा, उन सभी के लिए प्रार्थना करते राजा, संपूर्ण आरोग्य चंगाई तंदुरुस्ती उन्हें दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। हर एक कमी घटी को दूर हटाकर राजा, हर एक राजा कमजोरी को राजा बल में बदल कर परमेश्वर हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन को बदलिएगा करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। विशेष रीति से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमारे बीच में बीमार है प्रभु जी उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उन्हें संपूर्ण चंगाई दीजिएगा करके प्रार्थना करते हैं। बीमारी की बिस्तर में पड़े हुए हर एक मनुष्य को, हर एक भाई बहनों को, बेटी बेटियों को प्रभु जी आप तंदुरुस्ती के बिस्तर में लेकर आइएगा करके हम प्रार्थना करते हैं। जिनके जीवन में प्रभु जी दुख के बादल छाए हुए हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आनंद की बरसात को बरसाइएगा करके हम प्रार्थना करते हैं। वो हर एक दुख को, वो हर एक परेशानियों को यीशु मसीह के नाम में वो शांति और समाधान में बदल जाए। जो दुरात्माओं के बंधनों में, श्रापों के बंधनों में जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में वो आज के दिन इसी समय वो छुटकारे पाए। प्रभु जी कोरोना के दिनों में राजा कई कलीसिया प्रभु जी अपने पासबानों को उन्होंने खो दिया, फिर भी राजा आपके महान अनुग्रह के द्वारा अपने कलीसिया को उठाए रखा है। वहां पर कलीसियाओं में राजा अपने प्रभु जी आत्मा से भरे हुए पासबानों को आपने भेजा है प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। वो हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक कलीसिया के प्राचीनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके प्रभु जी हाथों को राजा, दाहिने हाथ को प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी आप फैलाकर प्रभु जी हर एक रीति से राजा, हर एक जरूरत को प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी आप प्रभु जी दीजिएगा, उनकी सहायता मदद कीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें बल दीजिएगा, हर एक कलीसिया को प्रभु जी सत्य में प्रतिष्ठित करिएगा, सच्चाई की प्रकाश प्रभु जी उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, ऐसी सहायता मदद कीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं। हर एक वह भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो राजा प्रेरित के रूप में, सुसमाचारों के रूप में, पासबानों के रूप में राजा आज कलीसियाओं में और कई जगह पर प्रभु जी सेवा कर रहे हैं पिता, उन सभी को आपकी आत्मा से भरकर प्रभु जी आपकी सेवा में और भी प्रभु जी दुगने अभिषेक से आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिएगा करके हम प्रार्थनाएं करते हैं पिता। ओ हालेलुया रिखंदरा बशकेंदरे बेखेरे बिसिकिंद्र बोरो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य खुदा तेरे पवित्र नाम की पवित्र नाम की पवित्र नाम का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राज्य प्रभु जी। हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु जी शैतान की युक्तियों को पहचानने की सामर्थ्य हमें दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु हमारे परिवार में प्रभु जी शांति समाधान दीजिएगा प्रभु जी। आपके आगमन की तैयारी करने के लिए प्रभु जी आपके वचन से हमें और भी मजबूत बनाइएगा करके हम प्रार्थना करें। हमारे विश्वास को दृढ़ करे करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे जीवित आशा को तुझ में बनाए रखने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी। आपके राज्य के लिए और भी आत्माओं को कमाने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिएगा। आपके अनुग्रह को हम पर बनाए रखिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। सुबह के समय में हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप जवाब दे रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु
जी हमारी हर एक जरूरतों को आप पूरा करने वाले हो, हम विश्वास करते हैं पिता। हमारे हर कमी घटियों को दूर करने वाले हो प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु जी आप में स्थिर विश्वास रखते हुए आज ही इस प्रार्थना हम कर रहे हैं पिता। आप सहायता मदद कीजिएगा, आपको प्रभु जी महिमा मिलने पाए। हालेलुया। सारी आदर महिमा गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मीठे और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करें। हालेलुया।